मित्रों, अक्सर हम मानते हैं कि हम प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। कुछ लोग तो स्वयं को प्रभु का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। अपने प्रभु को पसंद करने के लिए रोज़ मंदिरों में जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आरती और पाठ करते हैं, दिन भर हाथ में माला लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं और फिर भगवान से सौदा करते हैं कि अगर आप हमारा यह काम करा देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। क्या यही असली भक्ति होती है? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन को और खुशहाल और समृद्ध बना सकें। हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप हमारा साथ देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भक्ति का शुद्ध अर्थ है निस्वार्थ प्रेम। लेकिन निस्वार्थ प्रेम किससे? भगवान के सच्चे स्वरूप से, है ना। भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन के लिए आप हमारे चैनल पर एक वीडियो है, उसको अवश्य देखिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम जिससे प्रेम करते हैं, आवश्यक है कि हम उसको तत्व से जानें। केवल सकाम भाव से प्रेम करने से हमें अनंत भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अक्सर हम अपनी भक्ति में भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम भक्ति को प्रभु से व्यापार का साधन बना लेते हैं। ज़रा सोचिए, क्या यह सही तरीका है? गीता में प्रभु निष्काम भाव का उपदेश देते हैं और उन्हीं से हम सकाम भाव रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं भक्ति तो बात की बात है, पहले ज्ञान मार्ग पर तो चलिए। यह जानिए तो सही कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। जैसे इस स्थूल समाज में अक्सर किसी को ठीक प्रकार से जाने बिना हम उससे प्रेम कर लेते हैं, बाद में आगे चलकर उनसे आपका मोह भंग हो जाता है। कई बार संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु से हमारे संबंध विच्छेद न हो, तो पहले उन्हें तत्व से जानिए। जब आप उन्हें सही प्रकार से जान लेंगे तो स्वतः ही आप में निस्वार्थ प्रेम का अर्थात शुद्ध भक्ति का जागरण हो जाएगा। हमारे ग्रंथों में निस्वार्थ प्रेम को स्वयं परमेश्वर की उपाधि दी गई है। प्रभु से आपका रिश्ता विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान का ही होना चाहिए। आप उनको प्रेम करें और वो आपको भौतिक सुख दें, ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। एक बार आपका प्रभु के साथ विशुद्ध प्रेम का संबंध स्थापित हो गया, फिर आपके समक्ष वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ भी प्रकट हो जाएगा। आपको इस सृष्टि का, इस ब्रह्म का भी पूर्ण रूप में साक्षात्कार हो जाएगा। आपको इस सृष्टि से भी निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा, चाहे वह कोई अन्य जानवर हो, पेड़ पौधे हों या कोई भी अन्य मनुष्य। आप सभी से प्रेम करने लगेंगे, सभी का ध्यान रखने लगेंगे और किसी को कष्ट ना पहुँचे ऐसे प्रयत्न करेंगे। सच मानिए, ब्रह्म की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। मंदिरों में जाना गलत नहीं है, मगर प्रभु को बस मूर्तियों में कैद रखना गलत है। इसीलिए हमने पहले बोला था कि आप सर्वप्रथम प्रभु के पूर्ण रूप को समझिए। प्रभु को केवल मंदिरों की मूर्तियों में बंद करने का मतलब है कि मंदिर के बाहर आते ही हम अपनी मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र हो गए। इससे हम मूलतः प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस संपूर्ण ब्रह्म में ही प्रभु को देखेंगे, सभी जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, सभी प्राणियों में, तो हमारा यकीन कीजिए आप अपने प्रभु से कभी दूर नहीं होंगे। मित्रों, जब आप प्रभु की सच्ची भक्ति में रत हो जाएंगे, तब आपका अंतःकरण भी कोमल हो जाएगा। मन, वचन और कर्म से आप कोमल हो जाएंगे। अपने ही नहीं, आप गैरों के साथ भी आप कोमलता का व्यवहार करेंगे। कटु शब्द आपके मुंह से निकलना तो दूर, आपके मन में भी कटुता नहीं रहेगी। सामाजिक ऊंच नीच से आप अलग हो जाएंगे। दूसरों को खुद से ऊंचा या नीचा ना देखकर आप सभी को समान दृष्टि से देखेंगे और सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे। दूसरों के दुख में अपना दुख और दूसरों के सुख में अपना सुख ही देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, मित्रों, जब तक हमारे मन में कामनाएं हैं, तब तक हम भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। कामनाएं इस जड़ जगत की, कामनाएं भोग विलास की, इसी को कहते हैं पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। पुत्रेषणा का मतलब है पारिवारिक मोह, लोकेषणा का मतलब है लौकिक मान सम्मान और सामाजिक मान प्रतिष्ठा, और वित्तेषणा का अर्थ है विलासित और भोग विलास के जीवन की चाह। जब तक हम इन तीनों में से किसी से भी जुड़े रहेंगे, तब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे, अपने प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले आप प्रभु को तत्व से जानिए। जब आप उनको ठीक प्रकार से समझ लेंगे, तभी आपका उनमें आध्यात्मिक प्रेम बढ़ेगा, और जब यह प्रेम प्रगाढ़ होगा, तब वह ईश्वर की सच्ची भक्ति में परिणत हो जाएगा। भगवान भी यह नहीं कहते कि तू बस मेरी भक्ति कर और समाज को त्याग दे। एक मिनट, भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है, तो आपको इसका सदुपयोग करना ही चाहिए। गीता में भगवान ने कहा था, अर्जुन, तू पूरी तरह मुझे समर्पित हो जा और युद्ध कर।
यह मत सोच कि तू जीतेगा या हारेगा। तुझे मेरे आश्रित होकर कर्म करने चाहिए और जो भी उसका प्रतिफल मिले उसे मेरा ही आशीर्वाद समझना चाहिए। इसी तरह आपको भी भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित होकर कर्म करने चाहिए, मगर कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। यदि आपको सच्ची भक्ति के मार्ग पे चलना है तो किसी सच्चे गुरु के आश्रित हो जाइए, वही आपको भक्ति का सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगें तो हमें लाइक कीजिए और अपनी नई पीढ़ी को, खास तौर से 5 से 10 साल के बच्चों को हमसे ज़रूर जोड़िए, क्योंकि इसी उम्र के संस्कार उनका पूरी ज़िंदगी मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद।